पिछले दिनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कोरोना के एक नए वेरिएंट के मिलने की घोषणा की। ये वेरिएंट है लैम्डा वेरिएंट। आज नोटिस में हम कोरोना के अलग अलग वेरिएंट के बारे में जानेंगे। आखिर एक के बाद एक इतने वेरिएंट क्यों सामने आ रहे हैं? इन वेरिएंट के नाम कैसे रखे जाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कोरोना के लैम्डा वेरिएंट की पहचान सबसे पहले अगस्त 2020 में पेरू में हुई थी। इसके बाद से अब तक 29 देशों में इसकी पहचान की जा चुकी है। WHO की माने तो लैम्डा वेरिएंट म्यूटेशन के बाद तेजी से फैल रहा है। WHO ने फिलहाल इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में लेबल किया है। आइए समझते हैं कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि ये लोगों और रिसर्चर्स के इंटरेस्ट की बात है। इसने अखबारों या चैनलों में काफी सुर्खियां भी बटोरी। इसके बाद होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब ये वेरिएंट तेज गति से फैलने और बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। अमेरिका में वायरस के मौजूदा वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन और डेल्टा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में क्लासिफाई किया गया है। जानने की कोशिश करते हैं ये इतने वेरिएंट सामने क्यों आ रहे हैं। नोवेल कोरोना वायरस सबसे घातक महामारियों में से एक है। वायरस में म्यूटेट करने यानी खुद को बदलने और इंसान के इम्यूनिटी सेल्स पर हमला करने की कैपेसिटी है। इसके म्यूटेट करने की रफ्तार ह्यूमन सेल्स से कहीं ज्यादा है। कोई भी एरर दिखने पर यह वायरस उस सीक्वेंस को खुद रिपेयर कर सकता है। वायरस के स्ट्रक्चर को समझना काफी आसान है। वायरस मेनली एक प्रोटीन शेल है जिसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बने होते हैं मॉलिक्यूल से। हर मॉलिक्यूल को एक कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है जिससे वायरस फंक्शन करता है। वायरस का एक ही मकसद है, अपने जैसे और वायरस बनाना। इस काम के लिए वो इंसान के शरीर का इस्तेमाल करता है। वायरस ह्यूमन सेल में अपनी कॉपी बनाता है। इसी प्रोसेस में कभी कभार मॉलिक्यूल के कोड बदल जाते हैं। इसे कहते हैं म्यूटेशन और इस नए वायरस को कहते हैं वेरिएंट। जब तक महामारी जारी रहेगी तब तक वायरस अपनी कॉपीज बनाता रहेगा। WHO ने कहा कि वायरस जितना ज्यादा फैलेगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं उसके इवॉल्व होने के। तो अगर हमें नए वेरिएंट को बनने से रोकना है तो उसके लिए हमें वायरस को रोकना होगा। कैसे पढ़ते हैं वेरिएंट के ये नाम? शुरुआत में वेरिएंट के नामों को जिस देश में वो मिला है उससे जोड़ा गया, जैसे ब्रिटेन वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, लेकिन इस पर कई देशों ने आपत्ति जताई। हालांकि WHO ने पहले भी आधिकारिक तौर पर किसी वेरिएंट के नाम को किसी देश के साथ नहीं जोड़ा था। WHO की कोविड-19 की टेक्निकल हेड मारिया वैन करहोग ने ट्वीट कर लिखा कि किसी भी देश को वेरिएंट ढूंढने और उसकी जानकारी देने के लिए बदनाम नहीं करना चाहिए। और इसके बाद WHO ने अपनी वेबसाइट पर सभी वेरिएंट के नामों की लिस्ट जारी की। कोरोना वेरिएंट का नाम रखने के लिए ग्रीक भाषा के लेटर्स का इस्तेमाल किया गया। इसी नियम के तहत भारत में मिले वेरिएंट को कप्पा और डेल्टा का नाम दिया गया। ब्रिटेन में मिले वेरिएंट को अल्फा और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट को बीटा नाम दिया गया। WHO ने कहा कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि किसी देश के साथ वेरिएंट के नाम को न जोड़ा जाए। साथ ही लोगों के बीच की बातचीत में इन नामों से आसानी होगी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।